सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, राइट। आपकी और आपकी पूरी फैमिली को। एंड आई एम श्योर आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा है कि नॉट फीलिंग पेट्रियोटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि देशभक्ति की भावना ना होना। अब ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, राइट, और बुरा लगाने वाली भी बात नहीं है। आफ्टर ऑल जो भी फीलिंग होती है, जो भी हम फील करते हैं, वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल, पूरे पूरा साइकोलॉजिकल होता है। जिस तरीके से आप सोचोगे उसी तरह की आपकी फीलिंग ट्रिगर होगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले देशभक्ति के बारे में, राइट। आज 15 अगस्त है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बनना चाहिए। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की होती है कि उसको ये देशभक्ति की भावना की जो फीलिंग है वो आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कहता भी हूँ कि मैं बहुत अच्छा देशभक्त हूँ, राइट, बट ये बात सही है या गलत वो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि अंदर मैं क्या फील करता हूँ वो सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है या फिर होनी चाहिए वो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, राइट। देशभक्ति के बारे में मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो यही फीलिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कई लोगों में ये नहीं होती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन भी क्या है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आर्मी किड्स के बारे में, राइट। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि वो बचपन से उसके अंदर ये जो भावना होती है देशभक्ति की वो ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी होती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जैसा मैंने कहा कि आर्मी किड्स मतलब उसके उसके जो पेरेंट्स है, मदर या फिर फादर या दोनों, क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, राइट। वो कहीं ना कहीं देश देश की जो सेवा करने वाला जो काम होता है उसमें लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो कि पेरेंट्स का रोल, राइट। एक बच्चे को जब बड़ा करते हैं तो उसमें पेरेंट्स का रोल क्या होता है वो यहाँ पर आता है। अगर उनके पेरेंट्स ही आर्मी में है, मतलब वो खुद डिसिप्लिन होंगे, उनके अंदर ये देशभक्ति वाली फीलिंग भी होगी, तो वो बचपन से ही अपने बच्चे को इसी पाथ पे लाएंगे। मतलब उसको बताएंगे देश के बारे में, देश के लिए किन किन लोगों ने अपनी जान दी है, किस तरीके से हमें इंडिपेंडेंट मिला है, राइट। तो इन सब के बारे में वो उनको डिटेल में बात करते हैं और डिसिप्लिन भी उनको बचपन से ही सिखाई जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन और ये फीलिंग दोनों होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बचपन से उनको एक ही बात बार बार कही गई जिसके जिसका इफेक्ट ब्रेन पर होता है, राइट। जो हम बचपन से सीखते हैं उसी तरीके से हम बनते जाते हैं, राइट। जब बड़े होते हैं 20 25 या 30 साल के, तो उन्हें बचपन से जो सीखा है उसी का वो रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज वो आ जाती है कि बचपन में आपको क्या सिखाया गया और आपके पेरेंट्स का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसा मैंने आपको अभी आपको एग्जाम्पल लगे बताया ना आर्मी किड्स के बारे में, राइट। तो अगर पेरेंट्स ही आर्मी में, तो ऑब्वियसली वो भी बच्चा पेट्रियोटिक फीलिंग वाला होगा, मतलब उसके अंदर भी देशभक्ति वाली फीलिंग होगी। बट अब अगर जिसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 25 ईयर्स के हो और आपके अंदर ये फीलिंग नहीं है, तो क्या करें? तो यहाँ पर वही करना होगा जो मैंने पहले भी कहा कि आपको ऐसी चीज़ों के बारे में जानना होगा। इंडिया के बारे में जानना होगा, इंडिया पहले कैसा था, किन किन लोगों ने कैसे अटैक किया उस पर, और किन किन लोगों ने अपनी जान दी देश को बचाने के लिए, या फिर कह सकते हो कि देश को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, राइट। तो जब आप इन सारी चीज़ों को जानते हो और अगर आप एक बार सोच के भी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर उन लोगों ने अपनी जान ना देती होगी तो अभी हमें इंडिपेंडेंट भी नहीं मिला होता। और अगर हमें इंडिपेंडेंट नहीं मिला होता तो जिस तरीके से हम फ्रीली यहाँ पर जीते हैं उस तरीके से हम जी भी नहीं पाते। और अगर सेकंड एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप देख सकते हो आर्मी के बारे में। अगर आर्मी सरहद पर ना खड़ी हो, सीमा पर ना खड़ी हो, तो क्या हम इतनी शांति से चैन से रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो इन सब का जब आप इम्पोर्टेंस समझ में आता है तो ये फीलिंग अपने आप ही आने लगती है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं देश के लिए, तो मैं भी अपनी तरह से जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल ही सुबह सीमा पर चले जाओ, राइट, नहीं, आपसे जो भी हो सके, जो भी देश के लिए आप सेवा कर सकते हो वो भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये एक मैसेज था जो मुझे देना था यहाँ पर आपको कि ये फीलिंग जो होती है वो कई लोगों में नहीं होती है, तो उसको कैसे जनरेट करें, राइट। किस तरीके से आप पेट्रियोटिक बन सकते हो, पेट्रियोटिक की फीलिंग आप में अंदर आ सकती है, राइट। जब आप धीरे धीरे इन सब बात चीज़ों के बारे में जानोगे, सीखोगे, तो धीरे धीरे जो फीलिंग है ना वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगी। और कुछ यहाँ पर कोई जादू नहीं होता है कि कोई कोई बच्चा होता है वो बचपन से पेट्रियोटिक फीलिंग लेके पैदा होता है और कई लोग नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग। आपको बचपन से क्या सिखाया गया है। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर भी ये पेट्रियोटिक फीलिंग नहीं है, तो पूरा पूरा चांसेस है कि वो भी आपको कभी इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। वो आपको कभी देश के बारे में बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता, वो आपको क्या बताएंगे। तो आपके अंदर भी ये फीलिंग धीरे धीरे नहीं आती है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है,
पढ़ो, देश के बारे में पढ़ो, देश को जिसने इंडिपेंडेंट किया है उनके बारे में पढ़ो, उनको श्रद्धांजलि दो, राइट। इस तरीके से धीरे धीरे वो जनरेट होने लगती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया, मैंने पूरी ट्राई की है अपनी तरफ से इसको समझाने के लिए। फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। कोई भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।